साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ॐ साईश्वराय विद्महे सत्यदेवाय धीमहि तन्नः सर्वः प्रचोदयात्। ओम श्री साई राम। स्वामी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को प्यार भरा साई राम। राम कथा रसवाहिनी की स्वाध्याय सेशन में आप सभी का स्वागत है। कल हमने पंचवटी अध्याय में पढ़ा कि लक्ष्मण ने किस तरह शूर्पणखा की नाक काटी और उसे अपमानित किया। शूर्पणखा ने ये सारा वृतांत अपने भाई रावण को सुनाया।
अगला अध्याय दुष्ट खलनायक। शूर्पणखा के वचन सुनकर रावण की वासना जागृत हो गई और वह विनाशकारी विपरीत बुद्धि का दास बन गया। वह राम लक्ष्मण से बहुत घृणा करने लगा और सोचने लगा कि कैसे सीता को हर लिया जाए। इसके विपरीत उस समय उस सभा भवन में एक व्यक्ति जिसने अपने हृदय में राम की सौम्य मूर्ति को प्रतिष्ठापित कर रखा था, वो विभीषण थे। उसने मानसिक रूप से अपना सर्वस्व उनके प्रति समर्पित कर दिया था। रावण को भली भांति ज्ञात था कि नारायण स्वयं राम के रूप में राक्षसी दुराचारों का नाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। रावण ने नारायण तक पहुंचने के लिए हिंसा, घृणा, दुष्टता का आश्रय लिया। उसका उद्देश्य नारायण के प्रति समर्पण द्वारा जन्म मृत्यु के सागर को पार करना था। उसने अपनी बहन को वचन दिया कि वह उसके अपमान का बदला लेगा। वह अकेला रथ में बैठ गया और समुद्र किनारे मारीच के निवास स्थान पर जाकर पूरा घटनाक्रम सुनाया और मारीच से कहा, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसा तुम करो, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। मारीच ने निश्चय किया कि रावण के हाथों से कहीं अधिक अच्छा है मरना कि राम के हाथों मृत्यु आए। उसने रावण का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। रावण और मारीच दोनों दंडक वन चले गए। उसने मारीच को स्वर्ण मृग का वेश धारण करने का आदेश दिया। जब रावण मारीच के साथ व्यूह रचना कर रहा था तो दूसरी तरफ राम ने लक्ष्मण को कंदमूल लाने के लिए भेज दिया। राम ने सीता से कहा, प्रिय, हम दोनों को इस धरती पर अवतरित होने का उद्देश्य मालूम है। अब हम साधारण मनुष्य की भांति आचरण करेंगे। हमारा छोटे से छोटा कार्य भी संसार के गृहस्थों के लिए एक आदर्श होना चाहिए। जब तक राक्षसों का नाश करके हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, तब तक हमें यह नाटक करना है। मानव जाति के कल्याण हेतु इस सत्य का अब स्पष्टीकरण करना है। हमें रावण को उदाहरण का केंद्र बनाकर मानव जाति को यह शिक्षा देनी है कि चाहे कोई व्यक्ति संस्कारी है और दिव्य कर्म करता है लेकिन अपनी पैशाचिक वृत्तियाँ और भाव नहीं त्यागता, तो उसके दिव्य कर्म व्यर्थ है, अपवित्र हैं। तुम बाह्य रूप से रावण के बंधन में रहोगी, किंतु तुम्हारी शक्ति अग्नि में होने के कारण तुम्हें लंका को अग्नि के समान बनाकर भस्म करना है। जब ये कार्य पूर्ण कर हम अयोध्या में पुनः प्रवेश करेंगे तो मैं तुम्हें इस अग्नि से पुनः स्वीकार करूँगा। यह कार्य भी विश्व के लिए उदाहरण होगा। इतने में लक्ष्मण कंदमूल लेकर आते हैं। कंदमूल खाने के बाद तीनों जंगल की सुंदरता और वातावरण की पावनता का आनंद ले रहे हैं। दूसरी तरफ रावण ने मारीच को राम और सीता के सामने घूमने का आदेश दिया, लेकिन मारीच को भी ये ज्ञात था कि अब उसका अंत राम के हाथों निश्चित है। इसके लिए वह अपने आप को सौभाग्यशाली मान रहा था। इसी मधुर विचार से वह स्वर्ण मृग के वेश में पंचवटी की ओर बढ़ा। कुलाचे मारता हुआ कभी झाड़ियों में छिप जाए, फिर बाहर आ जाए। राम, लक्ष्मण, सीता ने उसकी क्रीड़ाओं को देखा। सीता ने कहा, यदि यह मृग मुझे मिल जाए तो मेरा सारा समय प्रसन्नतापूर्वक व्यतीत हो सकता है, क्योंकि आप दोनों तो चले जाते हो, पीछे से मैं बहुत खाली रहती हूँ। तो क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हैं? लक्ष्मण ने कहा, माता, मैं ये आपके लिए अवश्य लाऊंगा। परंतु राम ने लक्ष्मण को जाने से रोक दिया और बोले, सीता की यह इच्छा मैं पूरी करूंगा। जाते हुए राम ने लक्ष्मण को सीता का ध्यान रखने के लिए कहा, क्योंकि उस जंगल में बहुत भयंकर जानवर रहते थे। राम ने स्वर्ण मृग का चुपचाप पीछा किया। राम को ज्ञात था कि स्वर्ण मृग स्वयं मारीच है, जो उनका भक्त है। लंबी लंबी छलांगे लगाता हुआ मृग आगे दूर निकल गया। पीछे पीछे राम जा रहे थे। कुछ समय बाद राम ने बाण से मृग पर निशाना लगा दिया। वे पीड़ा से कराह उठे। हे सीते, हे लक्ष्मण कहते हुए मैदान में गिर गया। आवाज़ सुनते सीता ने कहा, लक्ष्मण, यह तो तुम्हारे भाई की आवाज़ है। वे तुम्हें सहायता के लिए बुला रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, माता, भैया पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती। आप चिंता न करें, शांति रखें। भैया अभी सकुशल वापस आ जाएंगे। लेकिन इतने में फिर से आवाज़ आई, हे सीते, हे लक्ष्मण। आवाज़ सुनकर सीता लक्ष्मण पर गुस्सा होने लगी कि तुम मेरा कहना क्यों नहीं मान रहे। लक्ष्मण ने उन्हें विभिन्न प्रकार से विश्वास दिलवाया, लेकिन सीता नहीं मानी।
फिर उन्होंने ऐसे तीक्ष्ण और मर्मस्पर्शी शब्द कहे जिससे लक्ष्मण विवश हो गए। अब सीता स्वयं राम के पास रक्षा के लिए जाने लगी। तब लक्ष्मण ने कहा, माता आप रुकिए, मैं भैया के पास जा रहा हूँ, आपसे प्रार्थना है आप भीतर ही रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी। उन्होंने कुटी के चारों तरफ सीता की रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। उन्होंने कुटी के चारों तरफ एक लक्ष्मण रेखा खींच दी। तो वो जाना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें जाना पड़ा। जब आगे जाते जा रहे हैं लेकिन पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं, कोई आ तो नहीं गया, कोई आ तो नहीं गया। रावण इसी वक्त का इंतज़ार कर रहा था। उसने भी ऋषि का वेश धारण किया और कुटिया पर भिक्षा मांगने पहुंच गए। लक्ष्मण द्वारा खिंची रेखा के अंदर जैसे ही पैर रखा, वहाँ एकदम अग्नि उत्पन्न हो गई। वो झटक कर बाहर आ गया। वो समझ गया कि यहाँ कुछ है कि जो मैं आगे नहीं प्रवेश कर सकता। अब वहीं से भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। सीता ने भी देखा, क्योंकि अब लक्ष्मण ने मना किया था कि बाहर नहीं जाना, तो फिर भी सीता ने उस बात का भी माना और बोला कि आप अंदर आ जाइए। तो वो मैं बाहर नहीं आ सकती, मुझे मेरे देवर ने मना किया है। तो वो नहीं माने, नहीं आपको बाहर आकर ही देना पड़ेगा। जैसे ही सीता ने रेखा पार की, रावण ने उन्हें खींचकर रथ में डाल दिया और रथ को दूर ले गया। सीता ने राम लक्ष्मण दोनों को रक्षा के लिए आवाज़ लगाई। रावण को भी चेतावनी दी, तू स्वयं अपने नाश का मार्ग बना रहा है, तू मुझे छोड़ दे। रास्ते में गिद्धों के राजा जटायु ने रथ से एक कराह की आवाज़ सुनी। वो बहुत वृद्ध हो चुका था, परंतु फिर भी वह सीता की रक्षा हेतु रथ के सामने आ गया, क्योंकि रथ से आवाज़ आ रही थी, बचाओ बचाओ। रावण को समझाने की बहुत कोशिश की जटायु ने, लेकिन रावण ने सुना नहीं। जटायु ने रावण के साथ द्वंद्व युद्ध किया और उसका मुकुट और केश खींच लिए। तीखी चोंच से रावण पर प्रहार किया। रावण ने अपनी तलवार निकालकर जटायु के पंख काट दिए। जटायु निस्सहाय होकर धरती पर गिर पड़ा। इसी बीच रावण सीता को रथ में बिठाकर चल दिया। राम स्वर्ण मृग का शिकार कर पंचवटी वापस आ गए। इतने में उन्होंने लक्ष्मण को आते हुए देखा। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें सीता की रक्षा के लिए कहा था। तुम्हें मालूम है इस जंगल में क्रूर जानवर रहते हैं, तुम सीता को कैसे छोड़ आए? कुटी के अंदर देखते ही कि सीता नहीं है, लक्ष्मण राम के चरणों पर गिर पड़ते हैं और पूरा वृत्तांत सुनाते हैं कि सीता माता ने कैसे उन्हें बोला कि भाई की रक्षा के लिए जाओ। कठोर दंड देने के लिए वो भाई के आगे आग्रह करते हैं। तो राम कहते हैं, लक्ष्मण कुछ भी कारण हो, तुम्हें सीता को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। यदि कल लोग ये कहें कि राम अपनी पत्नी की रक्षा करने में असमर्थ है, तो क्या तुम सहन कर सकते हो? राम सामान्य व्यक्ति की भांति विलाप करने लगे। इतने में लक्ष्मण को कुछ आभास हुआ और कहा, आप सर्वज्ञाता हैं, सब कुछ आपकी इच्छा अनुसार ही हो रहा है। आप इन घटनाओं द्वारा ही विश्व शांति के विकास और राक्षस जाति के नाश की योजना बना रहे हैं। राम ने मुस्कुराते हुए कहा, लक्ष्मण तुम मेरे शरीर का एक अंश हो। तुम्हारे अनुमान ने सत्य ज्ञान लिया है। मैंने धर्म संस्थापना और इसके पोषण हेतु जन्म लिया है। तुम्हें भी शांत रहकर नियमानुसार कार्य करना है। हमें अपने उद्देश्य पर ध्यान देना है। ऐसा कहने के बाद राम लक्ष्मण के साथ सीता की खोज में निकल पड़े। रास्ते में उन्हें जटायु मिला जो हाँफ रहा था। राम राम के नाम का पाठ कर रहा था। दोनों भाइयों ने उसके शरीर को थपथपाया। जटायु ने कोमल स्पर्श पाते ही आंखें खोली और राम को प्रणाम किया और पूरा वृतांत सुनाया और क्षमा मांगी कि वह सीता माता की रक्षा नहीं कर सके। जटायु ने राम को बताया कि रावण सीता माता को दक्षिण दिशा में ले गया है। राम ने जटायु के मुंह में पानी डाला। जैसे ही जटायु ने पानी पिया, राम की गोद में प्राण त्याग दिए। जटायु की अंत्येष्टि क्रिया के बाद स्नान करके वे दोनों सीता माता को ढूंढने दक्षिण दिशा में चले गए। रास्ते में उन्हें अत्यंत भयानक राक्षस मिले जो उनका रास्ता रोक रहे थे। राम लक्ष्मण उन सब का वध कर आगे बढ़े। कुछ दूरी पर ही उन्हें एक वृद्ध महिला शबरी मिली
जो राम के मोहक रूप को देखकर आनंदित हो गई। बोली, आपकी प्रतीक्षा करते करते मेरी दृष्टि क्षीण हो गई है। आज मेरी इच्छा पूर्ण हो गई है। मतंग ऋषि ने मुझे बताया था कि एक दिन भगवान राम इस वन में आएंगे। राम शबरी की कुटिया में गए। वहाँ शबरी ने उन्हें शीतल जल पिलाया और फल खिलाए। शबरी पहले उन फलों को चखती थी, मीठे होने पर ही राम लक्ष्मण को दे रही थी। राम अनंत पूर्वक फल खा रहे थे। जैसे ही शबरी ने माता सीता का नाम लिया, राम लक्ष्मण दोनों को अपनी दुखद स्थिति का आभास हुआ। राम ने शबरी से पूछा, क्या तुम सीता के विषय में जानती हो? शबरी ने कहा, कोई भी स्त्री जो राम तत्व को जानती है वह सीता तत्व से अनभिज्ञ नहीं रह सकती। वह मेरे राम की प्रति छाया है। मेरे गुरु ने ही मुझे बताया किस प्रकार राम सीता राक्षसों का नाश करने के लिए इस नाटक को अंजाम देंगे। आज जो आप यहाँ आए हैं, यह भी उसी नाटक का एक अंश है। यह विश्व ही आपका रंगमंच है। आपकी इच्छा ही इस संसार का भविष्य निर्धारित करती है। चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, वह आपकी इच्छा में बाधा नहीं डाल सकता। ये कहते हुए वह राम के चरणों में गिर पड़ी और उसके श्वास उस राम तत्व में लय हो गए और उसकी देह राख हो गई। अध्याय 22 सुग्रीव से संधि। इस प्रकार शबरी की चिर अभिलाषा पूर्ण हुई और राम लक्ष्मण अपनी अग्रिम यात्रा पर चल दिए। तीव्र गति से बढ़ते हुए वे ऋष्यमुख पर्वत पर पहुंच गए। वहाँ सुग्रीव अपने मंत्रियों एवं दरबारियों सहित शरणार्थी रूप में वास कर रहा था। सुग्रीव अपने बड़े भाई बाली के भय के कारण वहाँ छिपा हुआ था। जैसे ही उसने राम लक्ष्मण को देखा और हनुमान को बुलाकर कहा, वीर नायक, यह पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं, कहाँ से आए हैं और किस उद्देश्य से आए हैं। हनुमान शीघ्र ही उन दोनों की ओर चल दिए और बोले, हे देदीप्यमान, आपके मनोरम रूप ने मेरे चित्त को आकर्षित कर लिया है। मेरा अनुमान है कि आप पृथ्वी पर अवतरित नर नारायण रूपी दिव्य युगल हैं। आप इन भयानक जंगलों में क्यों घूम रहे हैं? राम ने मुस्कुराते हुए कहा, हम दोनों राजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरी पत्नी भी हमारे साथ वन में आई है, किंतु चित्रकूट में हमारी अनुपस्थिति में किसी राक्षस ने कुटी से उनका हरण कर लिया है। उसी की खोज में हम यहाँ घूम रहे हैं। मैंने अपनी कथा तुम्हें सुना दी। अब तुम बताओ कि तुम कौन हो? हनुमान उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, मैं मूढ़मती हूँ, इसी कारण मैंने आपसे ऐसा प्रश्न किया। मेरी मूर्खता को क्षमा करें। आपके द्वारा हम पर डाले गए माया आवरण के कारण मैं आपके विषय में नहीं जान सका। मुझे अपने ईश्वर की उपासना करने के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य नहीं आता। ऐसा कहते हुए हनुमान ने अपना वास्तविक रूप ग्रहण कर लिया। राम हनुमान को देख बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने हनुमान को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, जो लोग यह सोचते हैं कि सेवा ही मुक्ति का सर्वोच्च साधन है, मैं उन पर प्रेम वर्षा करता हूँ। इस पर हनुमान ने बताया कि किस तरह सुग्रीव ने स्वयं को अपने भाई बाली का शत्रु बना लिया है। सुग्रीव भी आपके सेवक हैं। उन्हें अनुग्रह दान देकर अपमान मुक्त करें। वे वानरों के राजा है। सीता माता की खोज में उनकी सारी वानर सेना आपकी सहायता करेगी। तत्पश्चात हनुमान राम लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर सुग्रीव के पास ले गए। सुग्रीव ने उन्हें साष्टांग प्रणाम कर श्रद्धापूर्वक अतिथि सत्कार प्रदान किया। राम ने उन्हें उनके दुखों को समाप्त करने का आश्वासन दिया। सुग्रीव ने भी राम की सेवा के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने का वचन दिया। यज्ञ की अग्नि को साक्षी बनाकर इस चिरस्थायी मैत्री वचन का अनुष्ठान किया गया। लक्ष्मण ने सुग्रीव को राम के सत्य और उनके उद्देश्य के बारे में बताया। माता सीता के दिव्यत्व के विषय में भी बताया। सुग्रीव की आंखों से अश्रु बह गए और उन्होंने कहा, स्वामी, एक दिन मैंने राम राम की पुकार सुनी थी, जो कि आकाश में उड़ रहे पुष्पक विमान से आ रही थी। उसी विमान से एक गठरी नीचे गिरी जिसमें आभूषण थे। उसे हमने सुरक्षित रख लिया था। सुग्रीव ने राम के समक्ष वह गठरी रख दी। उसे देखकर लक्ष्मण रोने लगे। उन आभूषणों में से लक्ष्मण ने केवल बिछुए ही पहचाने, क्योंकि वे प्रतिदिन उनका चरण स्पर्श, उनके सीता माता के चरण स्पर्श करते थे।
उन्होंने कभी नेत्र उठाकर सीता माता को देखा नहीं था, इसलिए दूसरे आभूषणों को वे नहीं पहचान पाए। दोनों भाई अत्यंत दुखी हो गए। सुग्रीव ने उन्हें रावण का नाश करने और सीता को वापस लाने का वचन दिया। राम ने सुग्रीव से कहा, तुम इस जंगल में क्यों वास कर रहे हो? सुग्रीव ने बताया, एक बार ब्रह्मा ने वानर रूप की रचना की और इसे ऋक्षराज का नाम दिया और निर्देश दिया, वन में रहो, अपनी रुचि के अनुकूल कंदमूल खाओ, जब किसी राक्षस को पकड़ो तो उसका नाश कर उसके दुष्कर्मों से जंगल की रक्षा करो। ऋक्षराज पूर्व दिशा में चला गया। एक दिन ऋक्षराज वानर तालाब पर पानी पीने गया। उसे पानी में ही अपनी परछाई दिखाई दी, पर उसे लगा ये कोई दूसरा वानर है और वो उसे अपना शत्रु समझ बैठा। उसे मारने के लिए वो तालाब में कूद पड़ा। अब जैसे ही छलांग लगाता है वो स्त्री का रूप आ जाता है, उस पर बाहर निकलता है। किनारे पर पहुंचकर फिर सूर्य देव और इंद्र से प्रार्थना करता है कि ये सब क्या हो गया मेरे साथ। तो सूर्य के अनुग्रह से मैं अर्थात सुग्रीव पैदा हुआ और इंद्र के आशीर्वाद से बाली का जन्म हुआ। दोनों के जन्म लेते ही वह स्त्री फिर से ऋक्षराज बन गया। वह दोनों पुत्रों को लेकर ब्रह्मा के पास गया। ब्रह्मा जी बोले, तुम दोनों भाई दक्षिण क्षेत्रों में जाकर किष्किंधा में निवास करो। विभिन्न नामों से पुकारे जाने वाले राम अपने पिता के आदेशानुसार जंगल में आएंगे। भ्रमण करते हुए वे किष्किंधा पहुँचेंगे और तुमसे मित्रता करेंगे। उनके चरण स्पर्श का सुअवसर प्राप्त करने का प्रयत्न करो। हम दोनों ने ब्रह्मा का यह उपदेश सुना और किष्किंधा पहुँच गए। हमने उन जंगलों में रहने वाले राक्षसों का नाश किया। एक दिन मायावी नामक राक्षस ने हम पर आक्रमण कर दिया। बाली की शक्ति देखकर मायावी राक्षस एक गुफा में छिप गया। बाली उस राक्षस का अंत करने के लिए गुफा की ओर भागा और मुझे आदेश दिया कि प्रवेश द्वार पर ही रहना। मैंने उनसे पूछा, कितने समय तक रहूं? तो बाली ने कहा, 15 दिन और रात। यदि 16वें दिन तक मैं ना निकलूं तो तुम समझ लेना कि मैं मर गया हूं, फिर तुम वापस चले जाना। मैंने 15, 16, 17, 30 दिन तक प्रतीक्षा की। इतने में एक रक्त की धारा बहती हुई बाहर आ रही थी। तो मुझे ऐसा लगा, वो रक्त की गंध जो थी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो मेरे भाई बाली का रक्त है। तो मैं उस डर से कि वो कहीं बाहर आके और विनाश ना करे, मैंने उस गुफा पर एक पत्थर लगा दिया और अपने घर लौट आया। राज्यवासियों ने प्रार्थना की कि बाली की मृत्यु के कारण मैं ही राजा का स्थान ग्रहण करूं। इस घटना के बाद बाली राजधानी लौट आया। मुझे राज्य करता देख आग बबूला हो गया। उसने मुझसे बदला लेने का निश्चय किया। मुझे घर से निकाल दिया। मेरी पत्नी को अपने संरक्षण में ले लिया। उसने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने सब उसको बताने की कोशिश करी कि क्या हुआ था, पर उसने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मुझसे क्रूरतापूर्वक युद्ध किया, मुझे हरा दिया। मुझे और मेरे सहयोगियों को किष्किंधा से निकाल दिया। राम ने उन्हें आश्वासन दिया कि वे उसकी रक्षा करेंगे। सुग्रीव जिस पर्वत पर रह रहा था वहाँ पर बाली नहीं आ सकता था, क्योंकि उसे एक श्राप मिला हुआ था। राम ने पूछा, कैसा श्राप? सुग्रीव ने स्पष्ट किया, मायावी का भाई दुंदुभी और बाली के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अंत में दुंदुभी मारा गया और बाली ने उसके शव के 2 टुकड़े कर दिए, एक उत्तर और दूसरे को दक्षिण दिशा में फेंक दिया। रक्त से लथपथ मांस और हड्डियों का एक बाग मातंग ऋषि के आश्रम पर गिरा। इससे तपस्या और वेद पाठ में शांतिपूर्वक संलग्न तपस्वी अशुद्ध हो गए। क्रोध विभूत होकर मातंग ऋषि ने एक भयानक श्राप दे दिया, यदि दुष्ट पापी बाली इस पर्वत में प्रवेश करेगा तो उसके सिर के 2 टुकड़े हो जाएंगे। इस श्राप से भयभीत हो बाली इस पर्वत से दूर रहता है। राम ये सब सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति निज मित्र के दुख में दुखी ना हो अथवा अपने शत्रु की मिथ्या प्रशंसा से प्रभावित हो, उस पर दृष्टि भी मत डालो। बाली चाहे कितना भी बलशाली हो, तुम स्वयं के पौरुष से परिचित नहीं हो। मैं अपनी शक्ति प्रमाणित करके तुम्हारा हृदय उत्साह से परिपूर्ण कर दूंगा। ऐसा हो जाने पर मैं बाली के साथ युद्ध कर उसका नाश करूंगा। सुग्रीव ने कहा, मैं वास्तव में धन्य हूँ। आपसे मैत्री करने पर अब मुझे जीवन में कोई चिंता नहीं है। मैंने आपको प्राप्त किया
तो मेरा दुख तप बन गया, मुझे आशीर्वाद दो। राम उठ गए और लक्ष्मण के साथ धनुष बाण सहित सुग्रीव को साथ लेकर आगे बढ़े। हनुमान तथा अन्य सभी को उस पर्वत पर ठहरने की आज्ञा दी। राम के कहने पर सुग्रीव ने नगर के समक्ष खड़े होकर बाली को ललकारा। बाली ललकार सुनकर युद्ध के लिए बाहर आ गया। उसकी पत्नी तारा ने उसे युद्ध ना करने की सलाह दी, क्योंकि वह राम और लक्ष्मण की शक्तियों से परिचित थी, परंतु बाली नहीं माना। उसने वहाँ सुग्रीव को देखा और युद्ध आरंभ कर दिया। बाली ने उसे इतना पीटा जिस कारण सुग्रीव वहाँ से भाग गया, राम के चरणों में जाकर गिर गया। राम ने उसे सांत्वना दी। राम ने जैसे ही अपना हस्त सुग्रीव पर रखा, उसकी समस्त पीड़ा क्षण भर में दूर हो गई। राम ने एक बार फिर से सुग्रीव को बाली से युद्ध करने के लिए बाध्य किया। राम ने सुग्रीव के गले में जंगली फूलों की माला पहना दी और उसे युद्ध के लिए भेज दिया, और स्वयं लक्ष्मण के साथ निकट वृक्ष के पीछे छुप गए। बाली युद्ध के लिए बाहर निकला और जैसे ही युद्ध में सुग्रीव को अपनी हार दिखाई देने लगी, उसने केवल एक नाम पुकारा, राम। यह नाम पुकार सुनते ही राम ने बाली के हृदय में बाण मार दिया। बाली मूर्छित हो गए। उस समय राम बाली के पास गए और अपने दिव्य दर्शन दिए। बाली पुनः बैठ गया और हाथ जोड़कर कमल नेत्र श्री राम पर दृष्टि डाली और बोला, आप समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, फिर आपने पक्षपात पूर्ण कर्म क्यों किया? आपने मुझे मेरे किस अपराध का दंड दिया? मेरा वध करने के लिए पेड़ के पीछे छिपने का क्या अभिप्राय और उद्देश्य है? राम बाली के पास बैठ गए और बोले, मैंने धर्म की पुनर्स्थापना हेतु पृथ्वी पर मानव रूप धारण किया है। पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने से मनुष्य घोर पापी बन जाता है। ऐसे पापी को मारने से दोष नहीं लगता। तुमने ये असत्य अनुमान लगाया कि सुग्रीव ने तुम्हारे साथ छल किया है, धोखा दिया है। ऐसा नहीं था। नगरवासियों ने सुग्रीव को राज्य संभालने को बाध्य किया था। तुमने अहंकार के कारण उसे जंगल भेज दिया, उसकी पत्नी के साथ निज पत्नी के समान व्यवहार किया। क्या तुम इसे पाप नहीं कहते? बाली ने अति ध्यानपूर्वक सुना और अपनी भूल स्वीकार की और बोला, मैं निर्दोष हूँ। यदि मैं पापी होता तो आपके द्वारा छोड़े बाण से नहीं मारा जाता और अंतिम समय में दिव्य मुख के दर्शन और स्वामी के मधुर वचन नहीं सुन पाता। राम बाली की ज्ञान युक्त बातें सुनकर अति प्रसन्न हुए। बाली ने निश्चित हो प्राण त्याग दिए। पंपा नगर के निवासियों ने जब यह समाचार सुना, वे बहुत दुखी हुए। बाली की पत्नी तारा अपने पुत्र के साथ वहां पहुंच गई और रुदन करने लगी। राम ने उन्हें भी सांत्वना दी। उन्होंने सुग्रीव को अंगद का प्रेम पूर्वक पालन पोषण करने का उपदेश दिया। बाली के संस्कार के बाद सुग्रीव को राज सिंहासन पर प्रतिष्ठित किया। हनुमान तथा अन्य लोगों ने नगर में प्रवेश किया। सुग्रीव ने सीता का पता लगाने के लिए उचित प्रबंध करने का आदेश दिया। सुग्रीव ने लक्ष्मण से शासन संबंधी निर्देश लिए। सुग्रीव ने दरबारियों के साथ सम्मेलन बुलाकर सलाह दी कि पतझड़ समाप्त होते ही सीता की खोज में जुट जाएं। राम लक्ष्मण दोनों ऋषिमुख पर्वत पर चले गए और वहां वास करने लगे। साईं राम। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा, नमो नमो। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा, नमो नमो। हे राम दूता, हे राम भक्ता, हे राम दासा,
गणेशाय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। सरस्वत्यै नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं। रामाय रामचन्द्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजवनकृशाणं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री साई राम। अभी हमने सुना कि अब सुग्रीव और श्री राम का मिलन हो चुका है और अब वो सही मौसम के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि जब वो जाकर सीता जी की खोज जो है उसके लिए आगे कैसे बढ़ना है उसका इंतज़ार कर रहे हैं। तो अब बारिश बंद हो गई, शरद ऋतु शुरू हो गई, जगह जगह हरी हरी घास खिल रही थी और फूल वहाँ पे निकल रहे थे। बहुत सुंदर दृश्य था। और फिर श्री राम ने लक्ष्मण और से कहा कि अब समय हो गया है कि हम सुग्रीव से जाकर बोलें कि अब हम अपना काम जो है शुरू करें। तो सुग्रीव से जाकर बात करने के लिए हनुमान जी गए और हनुमान की बात उन्होंने एकदम सुन ली और एकदम तैयार हो गए और एक जैसे अच्छा लीडर होता है उन्होंने अपने सारे जो वानर सेना थी उनको इकट्ठा की और सबका हौसला बढ़ाया और कहा कि अब हमें आगे जाके ये काम करना है। और सब तैयार हो गए। उन्होंने सारा बताया कि कौन किस दिशा में जाएगा और हनुमान जी को पूरे जो थे सारे का इंचार्ज उन्हीं को बनाया, क्योंकि उनको पता था कि हनुमान जी के अंदर इतनी सारी ये गुण हैं जो वो लीडर बन सकते हैं सबके। तो हनुमान जी अपने ग्रुप को लेकर वो पश्चिम की ओर जाते हैं और सारे के सारे बहुत उत्सुक हैं और भगवान राम की जय जयकार करके वहाँ पे आगे बढ़ते जाते हैं और ढूंढते रहते हैं, कोई एक जगह नहीं छोड़ते हैं। जहाँ जहाँ वो जाते हैं हर जगह हर कोने में वो ढूंढते रहते हैं कि कहीं ना कहीं सीता माँ का कुछ पता चले। अब चलते चलते वो पहुँचते हैं एक बहुत बड़े सुंदर सागर के पास और वहाँ पे एक देखते हैं कि एक तपस्विनी ध्यान में बैठी हुई हैं। उनके पास वो जाकर बैठते हैं और थोड़ी देर में जब वो आंखें खोलती हैं उनको देखती हैं बिल्कुल थके हारे हैं, क्योंकि तब तक उन्होंने अपना कुछ खाना पीना कुछ भी किसी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दिया था। तो जब वो देखती हैं कि वो इतने थके हुए हालत में हैं, उनको कहती हैं कि तुम थोड़ा सा कुछ खाओ। और जैसे वो फल और जो भी कुछ देती हैं खाने के लिए वो लोग खाना शुरू करते हैं और साथ साथ उनके साथ बातचीत करते हैं। और फिर इनको पता चल जाता है कि ये कौन है, ये वानर सेना क्यों आई है, ये सीता जी के खोजने के लिए आई हैं। तो उनकी बातें सुनकर फिर वो कहती हैं कि मैं स्वयं प्रभा हूँ, मैं इस किसी गंधर्व की एक सुपुत्री हूँ और मैं यहाँ पर तपस्या कर रही हूँ। और बहुत समय पहले ब्रह्मा जी मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हें क्या वरदान चाहिए, मुझे बताओ, मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। और उस समय मैंने उनसे कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मैं भगवान को पृथ्वी पर चलते हुए देखूँ। और उस तपस्या के कारण उनको ये वरदान मिला। और ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि सबसे पहले तुम यहीं पे रुको, यहाँ पर एक वानर सेना आएगी और वो जो है वो तुम्हें भगवान राम के बारे में बताएंगे और फिर उसके बाद तुम्हें राम का दर्शन भी होगा। तो ये बात पढ़कर मुझे लगा कि इतनी तपस्या करने के बाद उन्होंने ये मांगा कि भगवान को पृथ्वी पर चलते हुए देखना चाहती हूँ। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमने भगवान को स्वयं पृथ्वी पर चलते हुए देखा।
फिर वो वहाँ पर बहुत खुश होती हैं जब इनकी बात सुनती हैं, वानरों की बात सुनती हैं, और वो कहती हैं कि पहली चीज़ है कि तुम लोग आ गए यहाँ पे, दूसरा है कि मैंने राम के बारे में बात सुन ली, अब क्या रह गया, सिर्फ भगवान राम के दर्शन करने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अभी से ही मुझे उनके दर्शन हो चुके हैं। वो बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, और उनकी आंखों में से आंसू बह रहे थे, उनको इतना आनंद आ रहा था। फिर वो आंखें बंद करके वो उसके बाद खोल के बताती हैं उनको कि देखो तुम जाओ, सीता जी मुझे मालूम है समुंदर के किनारे एक नगरी है और वहाँ पे एक बहुत सुंदर बगीचा है और उसके अंदर ये बैठी हुई है वहाँ पे, और तुम जाओ पूरा श्रद्धा और विश्वास के साथ जाओ और तुम ज़रूर उनको मिल पाओगे, ज़रूर उनके पास तुम पहुँच पाओगे। और ये कहकर वो आगे चली जाती हैं और जो वानर है फिर से उनके अंदर और शक्ति आ जाती है और हौसला उनका बढ़ जाता है और वो आगे चलते रहते हैं। लेकिन कुछ समय बाद उनको लगता है कि अब हमें कुछ मिला नहीं, कुछ पता भी नहीं चला, तो वो थोड़े से उदास हो जाते हैं और तब तक वो समुंदर के किनारे तक पहुंच जाते हैं। वहाँ पर वो रेत पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं आपस में कि अब क्या होगा, सुग्रीव तो हमें ज़रूर कहीं किसी न किसी प्रकार का दंड देगा क्योंकि हमने उनका काम पूरा नहीं किया है। और फिर उनको बहुत घबराहट हो रही थी इस बात के बारे में। फिर जांबवन जो थे वो खड़े होकर उनको कहते हैं कि तुम फिक्र क्यों करते हो, तुमने तो हर प्रकार से कोशिश की है, तुमने एक मिनट भी तुमने ज़ाया नहीं किया है, जितना तुमसे हो सकता था तुमने किया है, और तुम सोचते हो कि सुग्रीव तुमसे नाराज़ होंगे। सुग्रीव तो ये सब देख नहीं रहा है, लेकिन कौन देख रहा है, भगवान राम ने तो देखा है, उनको तो पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम कितनी कोशिश कर रहे हो, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में डरने की बात ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी देर में वो देखते हैं कि उस समुद्र के किनारे पे एक बहुत बड़ी पक्षी वहाँ पर पहुँच जाता है और ये घबरा जाते हैं कि कहीं ये कोई राक्षस तो नहीं है, एक पक्षी के वेश में आया हो, बहुत बड़ा सा था। और वो धीरे धीरे चल के समुद्र के किनारे, और उनसे पूछने से पहले ही वो खुद अपने आप ही बताना लगता है कि मैं हूँ संपाति और मैं जटायु का भाई हूँ और मैं यहाँ पर उनके नाम से तर्पण करने के लिए आया हूँ। और फिर वो बताते हैं कि जब हम दोनों छोटे थे हमने एक कंपटीशन में रखा था कि हम सूरज के पास उड़कर जाएंगे, और सूरज के पास जैसे हम नज़दीक होते गए इतनी गर्मी थी कि मेरे पंख तो जलना शुरू हो गए। जो जटायु था वो तो समझदार था, वहीं से वो वापस लौट कर आया, लेकिन मेरे अंदर इतना अहंकार था, घमंड था कि मैं आगे बढ़ता गया और उसका नतीजा क्या हुआ कि मेरे पंख बिल्कुल जल गए और मैं पत्थर की तरह आसमान से नीचे ज़मीन पर गिर पड़ा। वहाँ पे एक ऋषि थे जिनका नाम था चंद्रमा, वो आए, उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया, बहुत कुछ समझाया, जिससे मेरा अहंकार कम हो गया, ख़त्म हो गया बल्कि, और उन्होंने मुझे बहुत ज्ञान दिया। और उन्होंने ये भी कहा कि त्रेता युग में भगवान नारायण अवतरित होंगे और वो एक राक्षस रावण के नाम से उनकी पत्नी को उठा कर ले जाएगा, और ये जो वानर हैं ये तुमसे मिलेंगे और तुम्हारा धर्म बनता है कि तुम उनको बताओगे कि सीता जी कहाँ हैं, किस तरह से तुम उनकी मदद कर सकते हो, ये तुम्हें ज़रूर करना पड़ेगा, और उस समय तुम देखना तुम्हारे पंख निकलना शुरू हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए इंतज़ार कर रहा था। अब क्या हुआ बीच में कि जब वो बहुत भूखे थे और क्योंकि उड़ नहीं सकते थे, उनके पंख नहीं थे, भूखे थे, और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया। संपाति ने कहा कि मैंने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था सुपर्ण, और मैंने सुपर्ण से कहा कि तुम जल्दी से मेरे लिए कुछ भोजन लाओ, मुझे बहुत भूख लग रही है। और सुपर्ण वहाँ से चला जाता है, लेकिन बहुत देर लगाता है आने में। जब वो वापस आता है उन्होंने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा चढ़ा इसके ऊपर कि मुझे इतनी भूख लग रही है, इतना समय क्यों लगाया इसने, और मैं तो उसको श्राप देने के लिए तैयार था। फिर सुपर्ण ने मेरे चरण पकड़ लिए और कहा, पिताजी मेरी बात तो सुनो, मैं बताता हूँ मुझे इतनी देर क्यों हुई। जैसे मैं जा रहा था आपके भोजन खोजने के लिए, मुझे एक आवाज़ आई, मैंने ऊपर देखा और एक 10 सर वाला 20 हाथ वाला राक्षस आसमान में जा रहा था, और इतनी सुंदर स्त्री उनके हाथ में वो पकड़ के उसको ले जा रहा था, और वो रो रही थी और उनके मुख से केवल एक ही शब्द निकल रहा था, राम 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 राम। मैंने कोशिश की उनको रोकने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सका, इसीलिए मुझे देर लगी। फिर संपाति को समझ आया कि हाँ, यही तो चंद्रमा ने मुझे बताया था। और वो किस दिशा में गया बताओ? वो दक्षिण की ओर गया। हाँ, वो ज़रूर रावण ही था।
वो ज़रूर रावण ही था, अब मुझे पता चला है। और मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ कि ये वानर सेना कब आए और मैं उनको कि मैं कब बता सकूँ कि यहाँ पर ऐसे जाओ, इस तरफ जाओ, क्योंकि रावण सीता को ले जा रहा है वहाँ पे। और ये बात जब उन्होंने कहा उनसे, तो सबने देखा कि उनके पंख निकलना शुरू हो गए और धीरे धीरे से वो उड़ के तैयारी कर रहे थे, उड़ के जाने के लिए। उन्होंने कहा देखो मैं तो बहुत बूढ़ा हूँ, नहीं तो मैं ही मदद कर लेता, लेकिन तुम एक चीज़ याद रखो, तुम में से कोई एक है जो समुद्र पार करके जा सकता है, सीता जी के पास पहुँच सकता है। मैं कर लेता, लेकिन मुझे, मेरी नज़र तो बहुत तेज़ है, मेरी दृष्टि, मैं 400 योजन तक दूरी तक देख सकता हूँ और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो वहाँ पर एक वाटिका में सीता जी लंका में बैठी हुई हैं, वो पेड़ के नीचे वहाँ पर पड़ी हुई हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तुम में से एक किसी को जाना पड़ेगा, उड़ के जाना पड़ेगा। अब तुम तय करो ये कौन जाएगा तुम में से। और एक बात याद रखो कि ये काम जो है स्वयं भगवान राम ही तुमसे करवाएंगे। इन्होंने ही तुम्हें इतनी शक्ति दी है, इन्होंने ही तुम्हें इतनी सहनशीलता दी है कि तुम इस हद तक पहुँच सको, तो वो ही तुम्हें शक्ति देंगे और उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के आशीर्वाद से तुम पार करोगे। और एक चीज़ और याद रखो कि भगवान को अपने कार्य से, अपने कर्म से भगवान को आनंद देना, उनको आनंदित करना अपने कर्म से, उससे बढ़कर और कुछ नहीं है। वो ही सबसे बड़ी चीज़ है। और जो इंसान वो नहीं करता है, वो तो केवल पृथ्वी के ऊपर एक बोझा बनकर रहता है, उसका कोई महत्व है ही नहीं, उसका जीवन जो है बिल्कुल सार्थक है ही नहीं। तो ये एक चीज़ याद रखनी कि हमें भगवान को खुश करना है। और जब मैंने ये पढ़ा, मैंने स्वामी के आज्ञा, जब वो बोलते थे ना रंभ संतोषम, जो बहुत खुश हो जाते थे, कुछ सेवा उन्होंने देखी या सुनी उसके बारे में कहते थे, तो ये संपाति ने इनको ये बात बताई और वो वहाँ से चला गया। अब आपस में ये सब लोग इकट्ठा हो गए, अब कौन जाएगा कौन जाएगा, क्योंकि किसके अंदर इतनी शक्ति है कि वहाँ पर पार करके जाना है, फिर वहाँ पे राक्षसों के साथ युद्ध लड़ना है, फिर वापस आना है, उनके अंदर इतनी शक्ति तो होनी चाहिए। और सब खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि नल था, नील था और जितने सारे वहाँ पर थे। जाम्बवन ने कहा मैं तो बहुत बूढ़ा हो गया, मुझसे तो ये काम होगा ही नहीं। और सब ने कहा हम जा सकते हैं लेकिन हम वापस नहीं आ पाएंगे। अंगद ने कहा मैं तो जा सकता हूँ, लेकिन वहाँ पर राक्षसों के साथ लड़कर फिर वापस आना मेरे लिए बिल्कुल असंभव है, ये मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर देखते हैं कि हनुमान बहुत चुप खड़े हुए हैं। उनकी तरफ देखकर कहते हनुमान तुम तो बहुत चुप हो, इस वक्त जब इतनी काम की ज़रूरत है, इतना ज़रूरी हमें कुछ करना है और तुम मुँह से कुछ बोल ही नहीं रहे हो, ये क्या बात है? तुम भी तो कुछ बोलो। आखिर तुमने ही सबसे पहले भगवान राम के दर्शन तुमने ही किए थे, तुमने ही समझौता करवाया था सुग्रीव और राम के बीच में, और तुम्हारे अंदर क्या कमी है? तुम्हारे अंदर इतनी कुशलता है, तुम हर तरह से सक्षम हो, हर तरह से समर्थ हो, तुम क्यों नहीं कुछ कर सकते हो? अपने आप का निरीक्षण करो, तुम्हारे अंदर कितनी योग्यता है, तुम ज़रूर ये काम कर पाओगे। तब हनुमान जी अपने बारे में उनको याद आ जाता है कि हाँ ये तो काम मैं ज़रूर कर सकता हूँ। और वो कहते हैं भगवान के कार्य करने के अलावा मेरे लिए कुछ नहीं है अपने जीवन में, वो ही मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। और वहाँ पे जय श्री राम करके उनका नाम लेके सबको प्रणाम उन्होंने किया और खड़े होकर इतना वहाँ से छलांग जो मारी, वहाँ पे पर्वत जो था जो एकदम नीचे वो दब गया, जो पेड़ थे इधर उधर उड़ने शुरू हो गए और वो जय राम करके उन्होंने वहाँ से प्रस्थान किया। और जैसे वो आसमान में से जा रहे थे, समुद्र के ऊपर से जा रहे थे, समुद्र उनकी तरफ देखता है और कहता है ये कितना बड़ा भक्त है भगवान राम का, कितना भाग्यशाली है। देखो ये राम के लिए कितना काम करने जा रहा है, कितनी बड़ी सेवा करने जा रहा है, ये बहुत ही भाग्यशाली है, इससे बढ़कर तो कोई भक्त नहीं हो सकता। जैसे वो आगे बढ़ते हैं, मैनक जो पर्वत है वो उसमें जल में, समुद्र के बीच में से निकलती है और कहती है मेरे ऊपर बैठकर थोड़ा सा विश्राम तो करो हनुमान, और मुझे भी लगेगा कि मेरा कुछ योग्य मैंने दान कुछ किया है अपनी तरफ से इस सेवा में, थोड़ी सी देर बैठकर विश्राम तो करो। फिर हनुमान जी कहते हैं देखो मैं राम के काम के लिए जा रहा हूँ और जब तक वो काम नहीं पूरा होगा, भूख प्यास मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं ये काम पूरा करूँगा। तो ऐसे ही छू के उनको खुश करने के लिए ऐसे छू के वो आगे बढ़ते हैं। फिर वहाँ पे एक और सर्प की तरह वहाँ पे एक राक्षसी होती है, उसका
नाम है सुरसा। सुरसा वहाँ ओशन वो समुद्र में से निकलती है और कहती है कि तुम मेरे मुख के अंदर आओ। तो भगवान राम उनके होठ के ऊपर बैठ जाते हैं और जैसे उनका मुंह बड़ा होता जाता है वो भी और भी विशाल होते जाते, एकदम से छोटा होकर वो अपने उनके मुंह के अंदर जाके फिर वो बाहर निकल आते हैं और वहाँ से आगे जाते हैं। एक और राक्षसी होती है वहाँ पे सिंहिका करके। सिंहिका होती है जो परछाई निगल लेती है और जैसे वो किसी की व्यक्ति की परछाई अगर वो निगल जाए तो वो व्यक्ति वहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो बड़े बुद्धिमान तो थे, जब हम कहते हैं बुद्धिमताम वरिष्ठम, बुद्धिमान तो थे, वो पीछे घुस के उनके पीछे छुप के ऐसे निकल गए कि वो उनको पकड़ नहीं पाई। ये जो बड़ा छोटा होने का है ना, इसमें एक बहुत सुंदर मैंने कहीं सुना था कि किसके सामने हमें अपने आप को बड़ा बनाना है और किसके सामने हमें अपने आप को छोटा बनाना है। ये हमें नॉलेज होना चाहिए, ये इतनी समझ हमको होनी चाहिए। जो बुराई है, जो अधर्म है, उसके सामने निडर होके अपने आप को बड़ा बनाओ। लेकिन जो हमारे आदर का, जिसको हमें आदर दिखाना है, वो जो अंदर से हमारा जो शिष्ट भाव है, उसके सामने जो विनम्रता जहाँ हमको दिखानी है, हम अपने आप को छोटा बनाएं। तो ये आगे निकल जाते हैं और आखिर लंका में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि ऐसी कोई नगरी तो उन्होंने पहले कभी देखी नहीं। इतनी सुंदरता, विशाल विशाल वहाँ पे बड़े बड़े महल हैं और बगीचे हैं और पेड़ हैं और तरह तरह की पक्षियाँ हैं और बहुत ही सुंदर जगह हैं। और देखते हैं कि इतने लंबे चौड़े वहाँ पर हृष्ट पुष्ट जो उनके राक्षस, जो उनकी सेना है, वो सारे में घूम रही है। और औरतें हैं वहाँ पे जो राक्षसी हैं, वो उनके अंदर इतनी कोई शक्ति है, वो अपनी शक्ल को हर समय बदल सकती, हर क्षण वो अपने आप को बदल सकती हैं। तो ये सारा देख के वो अपने आप को छोटा बना देते हैं ताकि कोई उनको ना देख सके। फिर वो पहुंचते हैं और वो जैसे वहाँ पर पहुंचते हैं वो कहते हैं कि भगवान, ये मैंने कुछ नहीं किया है, ये आपका ही आशीर्वाद है, आपने ही मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। फिर वो वहाँ पर जो आगे बढ़ते हैं, जो द्वार है, लंका नगरी की जो द्वार है, वहाँ पर जो एक लंकिनी जो वहाँ पर है, जो गार्ड करती है, वहाँ पे एकदम से इनको देखती है छोटा सा बंदर यहाँ पे कैसे घूम रहा है और उनको आगे पकड़ने के लिए, हमला करने के लिए उनकी तरफ जाती है। और जैसे वो उनकी तरफ जाती है, वो तो उनकी तरफ देखते भी नहीं है, वो प्रश्न पूछती जा रही है, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे पहुँचे यहाँ पे, क्या काम है तुम्हारा। उन्होंने उनकी तरफ देखा भी नहीं। फिर वो जाकर उनको मारने की जब कोशिश करती है, वो छोटे से बंदर का छोटा सा हाथ और छोटी सी मुट्ठी एक उनको लगाई और वो वहीं पर नीचे गिर गई। दोबारा कोशिश की और फिर भी वो कुछ कर नहीं पाई, नीचे गिर गई। फिर उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, मुझे मालूम है आप कौन हैं, आप लंका को बचाने आए हैं। क्योंकि ऐसा एक ब्रह्मा जी ने कहा था, जब उन्होंने वरदान दिए थे रावण को, जाते समय उन्होंने एकदम मुड़ के कहा कि एक चीज़ तुम याद रखो, तुम्हारी जो शक्ति है, जो तुम्हारा ऐश्वर्य है, जो तुम अभी एंजॉय कर रहे हो राजा बनके, वो सब तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा जिस दिन एक बंदर जिसने भगवान को भेजा हो, वो जाकर तुम्हारे जो वहाँ पर लंकिनी जो गार्ड करती है, वो उसको जब एक मुक्का मार के उसको गिरा देंगे, उसके ऊपर हमला करेंगे और वो वहीं पे पड़ जाएगी, तुम समझ लो कि अब तुम्हारा बहुत कम समय बाकी है। तो ये मुझे याद है, लंकिनी कहती है हनुमान जी से, और आप आए हैं और मैं धन्य हूँ कि आपने मेरे मुंह के ऊपर, और वो जहाँ उनको चोट लगी वो बार बार छूती रही कि यहाँ पर हनुमान जी का हाथ लगा था। हनुमान जी बिल्कुल परवाह नहीं करते हैं, वो आगे बढ़ते जाते हैं और देखते रहते हैं कि कहाँ मिलेगी सीता, यहाँ पे हमें कहाँ मिलेगी सीता। और फिर वो देखते हैं कि एक बहुत सुंदर सा घर है जो मंदिर की तरह है और उस मंदिर के आसपास जैसे एक तुलसी का बाग है और ऊपर देखते हैं हरि, श्री हरि। उनको एकदम से ताज्जुब होता है कि यहाँ पे हरि का नाम, हरि का मंदिर, ये कैसे हो सकता है। पास जाते हैं, अंदर झांक के देखते हैं और देखते हैं कि एक कोई व्यक्ति अपने बिस्तर से उठने की तैयारी कर रहा है और राम 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 का नाम ले रहा है। एकदम से उनको इतनी खुशी होती है, उनको कहता है अगर कोई यहाँ पर मेरी मदद कर सकता है तो शायद ये ही कर पाएंगे। तो देखते रहते हैं। फिर उन्होंने अपना वेश बदला, बंदर के रूप के बजाय उन्होंने एक ब्राह्मण का रूप लिया और वो वहाँ पर अंदर गए। और जैसे वो वहाँ पर अंदर गए, ये था तो विभीषण का घर, उनको पता नहीं था ये विभीषण का घर था। तो वो उठ के आते हैं, उनका स्वागत करते हैं कि आप कौन, आप कैसे आए यहाँ पे, राक्षसों ने आपको पकड़ा नहीं, आप किस तरह से यहाँ पर सुरक्षित पहुँचे हैं। फिर हनुमान जी कहते हैं मैं तो हरि का सेवक हूँ और हरि ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है और मेरा नाम हनुमान है।
और जब उन्होंने राम का नाम सुना और राम की बातें जब सुनी तो विभीषण की आंखों में से आंसू बहने लगते हैं और कहते हैं मैं कितना भाग्यशाली हूँ, ये तो सचमुच में भगवान का आशीर्वाद मेरे ऊपर है। तो भगवान राम की बातें वो सुनता रहता है और अंत में श्री हनुमान जी उनसे पूछते हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो वो कहता है कि मैं अभागी विभीषण, मैं राक्षस हूँ, मैं रावण का भाई हूँ और यहाँ पर मैं हरि का नाम भी नहीं ले सकता। सोचिए हम कितनी आज़ादी से यहाँ पर हरि का नाम ले सकते हैं, वहाँ पर मैं हरि का नाम भी नहीं ले सकता। और फिर हनुमान जी उनसे पूछते तुम यहाँ पर कैसे जीवित हो? वो कहते हैं कि जैसे एक जीभ 32 दांतों के बीच में रहती है लेकिन उससे कटती नहीं है, ये भी भगवान की कृपा है। मैं यहीं पर इस तरह से रह रहा हूँ, लेकिन मुझे राम की इतनी याद है और मैं तड़पता हूँ उनके दर्शन करने के लिए। पता नहीं मुझे उनके दर्शन कभी होंगे भी कि नहीं, क्योंकि मैं उसके योग्य नहीं हूँ। मैं तो राक्षस हूँ, मैंने कभी कुछ तपस्या नहीं की, कभी कुछ साधना नहीं की, मैंने कुछ रीति कुछ नहीं किया मैंने, तो वो मुझे दर्शन कैसे देंगे? फिर हनुमान जी उनसे कहते हैं कि देखो राम तो ये नहीं देखते कि तुमने कितनी साधना की है, कितना मंत्र तुमने जपा है, कितना तुमने वेद पठन किया है, कितना अनुष्ठान या व्रत रखे हैं। तो सिर्फ ये देखते हैं कि तुम्हारा हृदय कितना पवित्र है, तुम्हारे अंदर प्रेम कितना है और तुम अपनी जीवन कैसे बिताते हो, तुम सात्विक जीवन बिताते हो और तुम्हारे आदर्श क्या हैं। अगर तुम्हारे ऊंचे आदर्श हैं यही काफ़ी है। और अगर तुम्हें सबूत चाहिए, हनुमान जी कहते हैं मुझे देखो, मैं तो बंदर हूँ, मैंने तो कभी कुछ नहीं किया, मुझे शास्त्र का ज्ञान तो बिल्कुल है ही नहीं, मैंने कुछ पूजा पाठ कुछ नहीं किया है, लेकिन भगवान सिर्फ हृदय को देखते हैं। और तुम फिक्र नहीं करो, विश्वास रखो, श्रद्धा रखो, तुम्हें ज़रूर भगवान राम के दर्शन होंगे। तो ऐसे ये बातचीत करते रहते हैं, ऐसे ये बातचीत करते रहते हैं और फिर वो बताते हैं उनको कि मैं सीता को खोजने के लिए आया हूँ। अब विभीषण को पता था कि सीता जी को यहाँ पर लाया गया है, तो वो उनको बताते हैं लंका के बारे में और रावण के बारे में, ये सब उनको ज्ञान देते हैं और कहते हैं अब तुम जाओ। तो हनुमान जी वहाँ से निकलते हैं ढूंढने के लिए, ये पूछना भूल जाते हैं कि मैं कहाँ जाऊँ, लेकिन वो निकल जाते हैं उनको ढूंढने के लिए और महलों के अंदर जाते हैं और वहाँ पे जैसे जिस हालत में वो स्त्रियों को देखते हैं वो कहते हैं नहीं, यहाँ पर तो मेरी सीता माँ कभी नहीं रह सकती हैं, यहाँ तो कभी नहीं मिलेंगी। और वो निकल के जहाँ जहाँ ढूंढ सकते हैं ढूंढते हैं और एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर वो जाकर बैठ जाते हैं वहाँ पे, और वो समुंदर उनको दूर दिख रहा है। उन्हें कहा कि अगर ये काम में मैं समर्थ नहीं रहूँगा तो इससे बेहतर है कि मैं जाकर समुंदर में अपने आप को डाल दूँ और मैं डूब जाऊँ समुंदर के अंदर। फिर उनकी नज़र पड़ती है एक छोटी सी बहुत प्यारी सी बगीचा, वहाँ पे उनको दिखाई देता है पहाड़ी से, और उसके चारों ओर बड़े बड़े महल हैं। तब जब वो नीचे उतरते हैं तो वो बगीचा उनको नज़र नहीं आता है, क्योंकि इतने ऊंचे ऊंचे महल है, घिरा हुआ है महलों से। फिर वो वापस जाते हैं विभीषण जी के पास और विभीषण उनको बताता है हाँ वो अशोक वन, अशोक वाटिका, तुम वहाँ पे जाओ और वहाँ पे सीता जी में तुमके मिलेंगी। और वहाँ पे बहुत सारी राक्षसी हैं, उनके हर वक्त उनके इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, उनको डराती रहती हैं, उनको ताने देती रहती हैं। और मेरी पत्नी और मेरी बेटी त्रिजटा वो भी वहाँ पे हैं, वो भी उनके सेवक हैं, वो वहाँ पर हैं, तुम इधर जाओ। तो उनको रास्ता बता देता है हनुमान जी को और हनुमान जी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और छोटे से रूप में जाते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि कोई उनको देखे ना पेड़ के ऊपर। और एकदम से उनको आवाज़, बहुत ज़ोर की आवाज़, जैसे ढोल बज रहे हैं और बोगल बज रहे हैं और बहुत बड़ा बैंड जैसे आ रहा है। तो वो देखते हैं कि इतना बड़ा वहाँ से एक प्रोसेशन में आ रहे हैं। सब सामने कौन है? रावण, सुंदर सुंदर कपड़े पहन के, गहने पहन के, और वो वहाँ पे पूरी तरह बिल्कुल जैसे हम आजकल कहेंगे एटीट्यूड के साथ। तो वो एटीट्यूड के साथ वहाँ पर आगे चल रहे हैं और उनके पीछे बहुत सारी दासियाँ सोने की थाल पकड़कर, उनके हर एक तरह का उनके नरम नरम जो रेशम कपड़ा होता है, उनके साथ सेंट है, जेवर है, गहने हैं, सब कुछ जो एक वो समझते हैं जो एक स्त्री को बहुत अच्छा लगे, वो आकर लेकर आ रहे हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं और हनुमान जी ने देखा कि पेड़ के नीचे एक ये स्त्री पड़ी हुई हैं, कितनी खूबसूरत, कितनी सुंदर, ना तो उनके बाल बने हुए हैं, उनके कपड़े गंदे मैले, और लगता है कि पता नहीं कब से वो सोई नहीं है, कब से उन्होंने कुछ खाना नहीं खाया, कब से उन्होंने कुछ पानी भी नहीं पिया हो, प्यासी हैं, भूखी हैं, वहीं कमज़ोर होकर सो रही, लेकिन एक ही नाम वो जप रही हैं, राम राम राम, बस वही नाम लेते हुए वहाँ पर पड़ी हुई हैं पेड़ के नीचे।
अब ये रावण वहाँ पर पहुँचते हैं और हर तरह से उन्होंने कोशिश की, प्यार से बात की, फिर डांट के बात की, फिर धमका के बात की, बहुत कड़वे वचन भी उनसे बोले, लेकिन सीता ने अपनी नज़र भी नहीं उठाई उनको देखने के लिए। सिर्फ उसने कहा कि तुम्हारा कोई हक नहीं है मेरे ऊपर, केवल राम का हक है मेरे ऊपर, तुम यहाँ से हट जाओ, मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगी, उससे पहले तो मैं अपने आप को यहीं पे जला के ख़त्म कर दूँगी, मैं भस्म कर दूँगी अपने आप को। रावण को तो बहुत गुस्सा आता है, इतना घमंडी आदमी, उसको कोई ना कह रहा है, ये कैसे हो सकता है। तो वो कहता है कि मैं 30 दिन बाद आऊँगा और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे शरीर को कटवा के चील और पक्षी को खिला दूँगा। और ये कह के वो वहाँ से निकल जाता है। अब हनुमान जी ये सब सुन रहे हैं और वो उनका दिल जो है टूट रहा है ये बात सुनकर, पर उस वक्त वो कुछ नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वो देखते हैं कि सीता जी अब रो रही हैं कि राम तुम कहाँ पे हो, तुम कब आओगे, तुम इतने कठोर कब बन गए, और सबके लिए तुम बहुत दयालु हो, मेरे लिए तुम कब आओगे, मुझे कब बचाने आओगे। और हनुमान जी ये सुनकर बहुत ही दुखी होते हैं। और फिर जो सारी राक्षसी होती हैं वो भी आती हैं, उनको डराने धमकाने की कोशिश करती हैं। उनमें से एक है त्रिजटा। अब त्रिजटा जो है, जो वो भी त्रिजटा और उसकी माँ जो विभीषण की पत्नी थी, वो हरि भक्त थे, दोनों जो थे राम के भक्त थे। और त्रिजटा अपने सारी जो साथियाँ थी वहाँ पे उनको बुलाकर बताती कि मुझे एक स्वप्न आया था और उस स्वप्न में मैंने देखा था कि एक बंदर ने प्रवेश किया है लंका में, लंका पूरा जल गया है और रावण को गधे पर बिठाकर वो दक्षिण की ओर जा रहा है, उसका सिर मुंडवा के, उसकी बाहें कटी हुई हैं, उसने कपड़े भी नहीं पहने हैं, बुरी हालत है और सिर्फ पूरी लंका में राम 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 का नाम हो रहा है। विभीषण को राजा बनाया गया है। ये मेरा स्वप्न था और मुझे मालूम है ये स्वप्न कुछ ही दिन में ये सच्चा होने वाला है। अब वो वहाँ से चली जाती हैं, फिर जाती हैं सीता जी के पास। सीता जी के पास जब जाती हैं, सीता जी उनसे कहती, तुमने सुना राम ने क्या कहा मेरे लिए। उनको मालूम था कि त्रिजटा और उसकी माँ, उनमें कुछ दूसरी बात थी, वो अलग तरीके के राक्षसी थे। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता है राम ने, तुमने सुना रावण ने क्या कहा, 30 दिन में आकर वो मेरे शरीर को कटवा देगा, छोटे छोटे टुकड़े कर देगा, ये मैं कैसे होने दूंगी। ये तो शरीर, ये भी तो है, राम का ही है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कोई और इसको छू ही नहीं सकता। इससे अच्छा है कि उससे पहले मैं किसी तरीके से अपने प्राण को त्याग कर दूं। अब हनुमान जी का दिल तो वहीं पे, ये बातें सुनकर जो पेड़ पे सुन रहे हैं वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। फिर त्रिजटा उनको बहुत आश्वासन देती है, हौसला देती है कि नहीं राम आएंगे, तुम फिक्र नहीं करो, तुम थोड़ी और देर प्रतीक्षा करो, वो ज़रूर आकर तुम्हें बचाएंगे। और फिर वो वहाँ से चली जाती हैं। जब वो चली जाती हैं फिर हनुमान जी क्या करते हैं, जो सोने की अंगूठी लाए थे, भगवान राम ने जो सोने की अंगूठी दी थी वो वहाँ से नीचे गिरा देते हैं। और ये चमकती हुई सोने की अंगूठी एकदम से सीता की नज़र उस पर पड़ती है और वो उठाकर उसको देखती हैं कि ये यहाँ पे कैसे आया। उन्हें पहचान लिया कि ये तो मेरे राम की अंगूठी है, ये यहाँ पर कैसे आया। और वो अपनी आँखों पे लगाती हैं और कहती है मुझे लगता है कि मुझे राम के दर्शन ही हो गए यहाँ पे, ये कैसे हो सकता है। हनुमान जी बैठे हैं वहीं पेड़ के ऊपर और वो थोड़ा सा नीचे उतर के आ जाते हैं। एकदम से अपने आप को नहीं दिखाएंगे, उनको मालूम है कि उनकी नाजुक हालत है, वो कितना डर जाएंगी। तो थोड़ा सा उतर के आते हैं, राम 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 का नाम जो जप रहे हैं। सीता जी ने सुन लिया। अब सीता जी ने सोचा इतने दिनों बाद मुझे ये नाम सुनाई दे रहा है, ये कौन है। और ऊपर देखती तो बंदर है, तुम कौन हो, ऐसे उनसे पूछने को घबरा जाती। तो वहीं बैठ के हनुमान जी उनको आश्वासन देते हैं कि मैं कोई राक्षस नहीं हूँ, मैं भगवान राम ने ही मुझे भेजा है, मैं उन्हीं का हूँ और मैंने तुम्हारे लिए ये भगवान राम ने आपके लिए ये अंगूठी भेजी है। और ये सब उनको बातें बताते हैं हनुमान जी। अब सीता जी को ये अंगूठी तो मिल गई। अब वो कहते हैं उनसे कि हनुमान जी कहते हैं कि भगवान राम को पता था कि तुम्हें थोड़ा सा शक तो होगा, तो एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ जो उन्होंने कहा किसी और को नहीं मालूम है, कि एक बार जब आप दोनों वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और एक कौवे ने आकर आपको चोट लगाने की कोशिश की और कैसे उन्होंने उसको देखकर उसको एकदम से भस्म कर दिया। तो ये भी है मैं सबूत देने के लिए कि मैं सचमुच में राम की तरफ से आया हूँ। तो फिर ये सब बातें सुनकर फिर वहाँ से हनुमान जी नीचे उतर के आते हैं और कहते हैं मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ केवल राम के नाम को लेकर।
उन्हीं के दया से, उन्हीं की आशीर्वाद से मैं यहाँ तक आप पहुँचा हूँ। और आप फिक्र ना कीजिए, वो ज़रूर आएंगे आपको बचाने के लिए। और सीता जी तो बहुत घबरा जाती हैं। थोड़ी सी देर में जो बाकी वहाँ के बहुत बताते हैं उनको राम के बारे में, वो सुनती रहती हैं। थोड़ी देर में बाकी जब राक्षसी आ जाती हैं, फिर से हनुमान जी पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और उस समय सारी जो राक्षसी वो घेर के उनके आसपास चल रही हैं, उनको ताने दे रही हैं, उनको डराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका मन जो है वो राम की तरफ है। उनको लगता कि मैं अयोध्या में चली गई हूँ। तो उन्हीं के बारे में वो सोचते और फिर थोड़ी देर में वो वहाँ से राक्षसी वहाँ से चले जाते हैं। फिर त्रिजटा आती है और फिर वो त्रिजटा को ये बात बताती है, तुम्हारा सपना अब सही होने वाला है। देखो वो ऊपर बंदर बैठा है, देखो ये मेरे पास ये अंगूठी है। तो वो भी सुनकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर जब ये सारा देखते हैं हनुमान जी कि वो इतनी दुखी हैं, इतने दर्द और इतना कष्ट उठा रही हैं वहाँ पे, उनको जब मौका मिलता है, जब और कोई नहीं होता है, वो नीचे उतर कर आते हैं और कहते हैं कि माँ सीता तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको ले जाऊँगा, मेरे पीठ के ऊपर बैठो और मैं तुम्हें ले जाऊंगा, बस आप पहुंच जाएंगे राम जी के पास। और सीता जी कहती है नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं किसी और को अपने आप को स्पर्श करने नहीं दूंगी, सिर्फ राम ही आएंगे मुझे लेने के लिए। फिर हनुमान जी कहते हैं पर ये कैसे हो सकता है, मैं तो आपकी माँ, आप तो मेरी माँ के समान है, मैं आपके बेटे के समान हूँ, तो ये मैं क्यों नहीं उठा सकता हूँ आपको। फिर सीता जी उनको कहती हैं कि देखो वो तो हम दोनों समझते हैं, लेकिन जो दुनिया है वो नहीं समझती है ये बात। और फिर अगर उन्होंने कुछ, बाकी लोग अगर कुछ देख कर उन्होंने कुछ बुरा बोला तो वो राम के लिए ही बुरा होगा, तो ये हम नहीं कर सकते हैं, ये गलत होगा। और कुछ भी जब हम कार्य करते हैं उसके बाद हमें संतुष्टि का भाव होना चाहिए। ये करके मुझे बिल्कुल संतोष नहीं मिलेगा, तो ये हम नहीं कर सकते हैं। और तीसरी बात क्या है कि भगवान राम जी को ही आना है। रावण ने एक चोर की तरह छुप के मुझे उठाकर वहाँ से ले गए, यहाँ ले आए, पर लेकिन राम जो है उनको खुले आम आकर सारी दुनिया के सामने उनको बताना है कि वो वीर हैं, डरते नहीं हैं। अगर बंदर मुझे यहाँ से ले जाए तो उनके नाम का क्या होगा, मुझे उसकी भी तो फिक्र करनी है, उसकी तरफ मेरा ध्यान जाता है। तो बिल्कुल नहीं, हम नहीं कर सकते। तो फिर थोड़ी देर के बाद वो बातचीत करती हैं कि अच्छा राम के बारे में बताओ, लक्ष्मण के बारे में बताओ। और वो तो खैर पुरुष जो होते हैं वो किसी भी तरह की जो मुश्किल होती है, दर्द है, उनके अंदर क्षमता है उसको सहन करने के लिए, लेकिन स्त्री जो है वो तो कमज़ोर होती है, उसके लिए तो ये बहुत ही मुश्किल है। माने कहने का उनका मतलब था कि मेरे लिए ये ज़्यादा दुखी परिस्थिति है और वो अपने आप को संभाल सकते हैं। लेकिन हनुमान जी ने उनको बताया कि राम ने तो कुछ खाया पिया नहीं है जब से आप गई हैं, हर वक्त आपके ही बारे में वो सोचते रहते हैं। और लक्ष्मण कभी ज़बरदस्ती उनको कुछ खिला देता है, और लक्ष्मण जी भी जो हैं उनको किसी और चीज़ में बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं जाता है, उनका पूरा ध्यान केवल राम जी के ऊपर ही है। और दोनों जो हैं आपको बहुत याद करते हैं और आपको बचाने के लिए, आने के लिए उनको बहुत जल्दी है और वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आकर आपको बचा सके। फिर भी सीता जी कहती नहीं, लेकिन मेरा दुख ऐसा है, वो नहीं समझ पाएंगे, पुरुष अलग होते हैं, स्त्री ऐसे, इस तरह से वो बातें करती रहती हैं। फिर हनुमान जी उनसे कहते हैं, एक बार फिर से वो कोशिश करते हैं कि सीता माँ आप यहाँ पे इतनी दुखी हैं, मैं भी आपको ऐसे देख नहीं सकता, चलो मेरे साथ चलो, मैं आपको उठा कर ले जाऊँगा। और फिर उन्होंने सोचा कि अब मुझे ये बात यहीं पे ख़त्म करनी है। फिर उन्होंने हनुमान जी से पूछा कि देखो तुम किस तरह के व्यक्ति हो, जो अपने स्वामी का आदेश मानने वाले हो या उनके आदेश को नहीं मानने वाले हो। एकदम से उन्होंने अपनी छाती के ऊपर हाथ ऐसे थपथपाकर बोला, नहीं। हनुमान जी ने कहा, नहीं, मेरे लिए तो मेरे स्वामी का आदेश सबसे बड़ा है, उनका कहना मानना मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैंने आपकी बात समझ ली। और उसके बाद उन्होंने ये बात कभी जिक्र नहीं किया उनसे। फिर हम अगले अध्याय पे चलते हैं। अब
हनुमान जी को पता था कि अब उनका जाने का समय था। बीच में जब उन्होंने कहा मुझे वापस जाना चाहिए, श्री राम को मुझे बताना चाहिए आपके बारे में, तो सीता जी कहती हैं कि ये 3 दिन जो आप यहाँ पर रहो मेरे साथ, थोड़ा सा 1 दिन और रुक जाओ, क्योंकि इसके बगैर तो मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा। अब थोड़े दिन के लिए मुझे मन की शांति मिली है, अभी इतनी जल्दी मत करिए कि अभी आप वापस चले जाएंगे। थोड़ा सा और समय रुक के थोड़ा सा और मेरे साथ श्री राम की बातचीत कर लीजिए। लेकिन अब समय आ गया था। हनुमान जी ने कहा नहीं, अब तो मुझे वापस जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप डरिए मत। बिल्कुल उन्होंने हौसला दिया कि राम जी आएंगे, वो पूरे लंका को घेर लेंगे, आपको बचा के ही ले जाएंगे यहाँ से। तो फिर उस वक्त सीता जी को थोड़ा सा शक होता है कि ये कैसे कर सकते हैं। आखिर जो राक्षस हैं, ये जो योद्धा है, ये जो उनकी सेना है, वो तो इनके अंदर ऐसी शक्ति है जो हमने कहीं किसी और नहीं देखी, किसी और सेना में ये शक्ति हमने नहीं देखी जितनी शक्ति इनकी सेना में है, राक्षस की सेना में है। और राम और लक्ष्मण ये दो जो व्यक्ति हैं, जो 2 मनुष्य हैं, ये इनकी कैसा इनके साथ लड़ पाएंगे। और बाकी जो है वानर सेना क्या कर पाएगी इनके साथ। तो फिर हनुमान जी बताते हैं कि आप ये बात नहीं समझी हैं कि हमारा जो है पूरा जो विश्वास है हमारा राम के साथ, जो हमारा श्वास जो है वो ही हमारा विश्वास है, और भगवान का आशीर्वाद जो है हमारे साथ, उसी के कारण हम ये युद्ध कभी नहीं हार सकते। और वो उतर के दिखाते हैं अपने शरीर को, एकदम जैसे एक चमकता हुआ सोने का पर्वत बन जाता है। और फिर सीता जी कहती हैं अपने आप को छोटा बना दो, कहीं राक्षस आकर आपको देख ना ले। तो इस तरह से उनको समझाते हैं, हौसला देते हैं कि राम और लक्ष्मण तो इनको बिल्कुल पराजित कर लेंगे, आपको किसी बात की चिंता नहीं होनी चाहिए, और मुझे यहाँ से जाना है। तो फिर वो अपने आप को छोटा बना के उनके चरण पर खिंच जाते हैं, और उनके चरण जब पकड़ते हैं तो उनको वहाँ से जब निकलने का समय आता है, उनके पैर नहीं हिलते हैं, क्योंकि उनके मन के अंदर सीता जी का जो चेहरा है, इतना दुखी चेहरा जो है, वो तस्वीर जो उनके मन में थी, उनके पैर भी वहीं पर, तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को वहाँ से निकाला और वो आगे बढ़े। अच्छा, आगे बढ़ते जब वहाँ से जब सीता जी को छोड़ के चले गए, तो वहाँ पे रावण के तो बहुत सारे बगीचे थे और फल के बहुत सारे बगीचे थे। तो वहाँ पर एक बगीचे के अंदर ये घुस के फल तोड़ना उन्होंने शुरू किया। जो खट्टा था उसको फेंका, जो कच्चा था उसको फेंका, जो मीठा था, जो तैयार था उसको अच्छी तरह खा रहे थे। और जो वहाँ के जो वहाँ पे काम करने वाले थे वो भाग के आए कि ये कौन है, ये बंदर यहाँ पे आकर इतना नाश कौन कर रहा है। और वो गए और एक लगाया, वो उड़ के गया, फिर दूसरे को बुलाया, फिर तीसरे को बुलाया, फिर उनको लगा यहाँ तो बहुत कुछ अजीब बात है, हम इनको कुछ रोक नहीं पाएंगे, ये जो यहाँ पे है हम इनको रोक ही नहीं पाएंगे। तो रावण तक ये बात पहुँच जाती है, और रावण तक जब ये बात पहुंच जाती है तो वो 100 अपने राक्षस को भेजता है वहाँ पे, लेकिन उनको भी हनुमान जी ख़त्म कर देते हैं। फिर हज़ारों में आते हैं और ये चलता रहता है, और रावण को भी ज़रा सा डर लगना शुरू हो जाता है कि क्या अब मेरा समय आ रहा है। लेकिन फिर भी वो कभी वो डर तो दिखाने के लिए तैयार नहीं थे। फिर क्या हुआ, उन्होंने अपने बेटे को भेजा अक्षय कुमार, और वो जो गया वहाँ पे भी उसको भी ख़त्म कर दिया रावण ने। और सारे शहर में ये बात फैल गई कि राजकुमार जो है, लंका का राजकुमार, वो भी ख़त्म हो गया। सब घबरा गए और उनको लगा कि ये जो बंदर आया है यहाँ पे, ये एक तरह से, क्योंकि यहाँ पे इतना माने पाप किया है, सीता जी को ला के जो पाप किया है, शायद इसी के कारण ये बंदर यहाँ पे आया है सबको सबक सिखाने के लिए। अक्षय कुमार तो ख़त्म हो गए। फिर मेघनाद को भेजा गया, और मेघनाद अपनी बड़ी चौड़ी सेना लेके, और जब सब ने उस सेना को देखी, उनको लगा इससे कोई शक्तिशाली सेना हो ही नहीं सकती, और वो आगे बढ़ते हैं। और फिर इनके साथ हनुमान जी क्या करते हैं, इतने में वो तो पेड़ पे बैठे हैं, और जो पहले जो राक्षस जो आए भी थे पेड़ से उतर के, उनके साथ उन्होंने युद्ध नहीं किया। उनके हाथ में एक छोटी सी टहनी थी, पेड़ में से छोटी टहनी तोड़ के उन्होंने हाथ में रखी, और कभी इधर फेरते कभी उधर फेरते, और बस उतना ही आराम से बैठे हुए थे पेड़ के ऊपर, ऐसे ऐसे करते रहते। और उसी के कारण सारे राक्षस जो थे उनको समझ भी नहीं आ रहा था ये क्या हुआ, किसने हमला किया हमारे ऊपर, ये तो एक बंदर बैठा है छोटी टहनी लेके। तो ये ऐसे ही
हनुमान जी ने इन सबको पराजित किया। लेकिन जब मेघनाद आया और उनकी सेना निकट जब आई, तब वो पेड़ से उतरे और एक बहुत बड़े पेड़ को जड़ से उखाड़ के वो ऐसे उसको घुमाया कि सारे के सारे इधर तितर बितर हो गए, गिर गए, घायल हो गए, ख़त्म भी हो गए। और मेघनाद के साथ भी यही हुआ, वो नीचे गिर पड़ा और उसके अंदर से खून बहने लगा। फिर उस मेघनाद ने सोचा अब समय आ गया है, ये ब्रह्मास्त्र का मुझे उपयोग करना पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने उसको ब्रह्मास्त्र दिया था और जो मंत्र के द्वारा उसका उपयोग हो सकता था। मेघनाद समझ गया, उसको याद था कि रावण को ये वरदान मिला था कि कोई मनुष्य और या बंदर या वानर के हाथ से ही तुम्हारी मृत्यु हो सकती है। और उन्होंने कहा अब तो मुझे ये ब्रह्मास्त्र को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हनुमान जी को भी पता था कि ये ब्रह्मास्त्र है और हनुमान जी ने उन्होंने सोचा ये तो बहुत एक बड़ी चीज़ है। उन्होंने हाथ जोड़ के उसको प्रणाम किया और बड़े आसानी से मेघनाद ने उनको पकड़ लिया और वो सर्प जो थे, रस्सी बने थे सर्प के, वो उनको बांध कर बहुत खुश हो गए सब लोग ये बात सुनकर के हनुमान, ये बंदर जो है, हनुमान तो नहीं बंदर जो है, ये पकड़ा गया और उनको ले जाया वहाँ पे दरबार में रावण के सामने उनको लेकर वहाँ पे खड़े हो गए। सब लोग तालियां बजा रहे थे और ये तो मुस्कुरा रहे थे, उनको तो किसी चीज़ का डर तो था ही नहीं और सारे लोग बहुत खुश थे। आखिर पकड़ा गया। वहाँ पे रावण जब आए, सबसे पहले वो बहुत ज़ोर से हंसे, ये देखो बंदर यहाँ पे कैसे बंधा हुआ, हमने पकड़ लिया इस बंदर को, वो हंसे। फिर उसके बाद उनको डर लगा कि अब मेरा क्या होगा, शायद ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर उसके बाद उनके अंदर क्रोध उठा और क्रोध जब उठा ज़ोर से उन्होंने कहा कि इसको यहाँ से क्या करेंगे, इसको ख़त्म करना होगा। लेकिन पहले उन्होंने पूछा तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, किसने भेजा हो, तुम्हारे अंदर ये कैसी शक्ति है और तुम्हें शर्म भी नहीं आ रही है कि तुमने ये सारा काम किया है। अब वहाँ पे स्वामी ने बताया है, स्वामी ने कितना कुछ बताया है जो आई एम जस्ट रशिंग थ्रू, लेकिन स्वामी ने बताया है कि उस समय हनुमान जी ने रावण के साथ जो उनको जवाब दिया वो एक ऐसी भाषा में दी कोई और वहाँ पर समझ नहीं सका। रावण जो थे इतने विद्वान, उनको इस भाषा का ज्ञान था, तो दोनों ने आपस में इसी भाषा के अंदर एक दूसरे से बातचीत की। किसी और को ये बात समझ नहीं आई, लेकिन सबको लगा कि ये दो पंडित हैं यहाँ पे, इतने ज्ञानी हैं, दोनों पंडित हैं यहाँ पे, और ये इनकी बातचीत चलती रही। फिर हनुमान जी ने उनको सलाह दी कि देखो तुम ये जो काम कर रहे हो रावण, ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा और तुम भगवान के विरोध कभी नहीं कर सकते, तुम कभी नहीं बच पाओगे। इससे अच्छा है कि तुम सीता जी को वापस कर दो और उनके चरण में तुम शरण उनके चरण में लो, उन चरण के ऊपर तुम ध्यान अपना लगाओ, क्योंकि उसी से तुम्हारी समृद्धि जो है बढ़ेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और ये बात मत भूलो कि तुम्हारे दादा कौन है, ब्रह्मा जी, और तुम्हारे परदादा हैं ब्रह्मा जी, तुम्हारे दादा हैं पुलस्त्य ऋषि और तुम्हारे पिता हैं विश्ववास, और ये सारे जो हैं इनका नाम तुम्हें खराब नहीं करना है। तुम भगवान राम के चरण में ध्यान लगाओ और तुम जब तक चाहोगे तुम लंका में राज्य कर सकते हो। तुम्हारी इतना ऐश्वर्य होगा, कीर्ति मिलेगी, तुमको यश होगा, और तुम यहाँ पर जब तक तुम चाहते हो तुम यहाँ पर राज्य कर सकते हो। तो ये सब बातें उनको अच्छी तो लगी नहीं। जब रावण ने ये बात सुनी, इनकी बातें तो अच्छी तो लगी नहीं उनको, और फिर उनको कहा गया कि तुम बेकार में बातचीत कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता कि अब तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ रही है। रावण ने कहा हनुमान को। तो हनुमान जी कहते हैं कि अब हम देखते हैं कि किसकी मृत्यु पास आ रही है। और जब उन्होंने ये बात सुनी तो रावण को बहुत क्रोध हुआ और उन्होंने कहा इसको मार डालो। और वहाँ से सारे जो उनके सैनिक थे उठे और हनुमान जी की तरफ भागने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन उस समय कौन अंदर आ गया, विभीषण। जब विभीषण ने ये बात देखी उन्होंने कहा ये नहीं हो सकता, ये राजधर्म के खिलाफ है, तुम चाहे उनको दंड दे दो लेकिन इन दूत को तुम मार नहीं सकते, ये बहुत गलत होगा। तो फिर सारे मंत्री जो थे वो वहाँ पर इकट्ठा हो गए और वहाँ पे इकट्ठा होकर उन्होंने बातचीत की कि हम इनको कैसे दंड दें। और आखिर जैसे हम सबको पता है
कि उन्होंने सोचा कि बंदर को अपनी पूँछ से तो बहुत प्रेम है, चलो इस पूँछ को हम जलाएंगे। लेकिन उनको क्या पता, हनुमान जी तो हंस रहे थे वहाँ पे, कितना तेल लेते आए, कितना कपड़ा लेते आए, लपेटते गए और पूँछ तो उनकी और लंबी होती गई और सब हैरान थे कि ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये उनको समझ ही नहीं आया। फिर हनुमान जी उनके साथ गए शहर के बीच में, जहाँ एक जगह थी, वहाँ पे उन्होंने उनकी पूँछ पर आग लगाई। और जैसे पूँछ पर आग लगाई, उन्होंने अपने शरीर को, वो सूक्ष्म शरीर उन्होंने धारण कर लिया। जब सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया, वो सारी जो रस्सियाँ थी वो तो वहीं पे गिरकर खुल गईं और उन्होंने छलांग मार के छत के ऊपर वो वहाँ पर पहुँच गए और एक घर से दूसरे घर तक वो छलांग मारते पूरी लंका जलना शुरू हो गई। और सब के सब हैरान थे, सब के सब डर रहे थे और सब के सब इधर उधर भाग रहे थे। और जो राक्षस थे, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे सब इधर उधर भाग रहे थे। मंदोदरी को ये पता चल गया, रावण की पत्नी को, और उन्होंने कहा ये सारा जो हो रहा है, ये क्योंकि ये इतने माने मेरी बात तो उन्होंने सुनी नहीं और इतने ढीठ बन गए थे, इसीलिए ये सारा सब कुछ हो रहा है। हनुमान जी को उन्होंने देखा सब लंका को जला रहे हैं, तो उन्होंने आदेश दिया कि उनके महल के दरवाजे खोले जाएं और जब वहाँ पर स्त्री और जितनी भी औरतें भाग रही थी, उनके बच्चों को अंदर बुलाया गया ताकि उनको बचाकर रख सके। अब सारा लंका तो जल गया, लेकिन दो जगह, विभीषण का घर और कुंभकर्ण का घर, ये दो जगह नहीं जले थे। और जैसे और सेना को भेजी वहाँ पर हनुमान जी को रोकने के लिए, पर वो भी जितने थे वो भी सारे के सारे ख़त्म हो गए वहीं पे। फिर जब वहाँ पे उनको पता चला, हाँ सीता जी को पता चल गया कि ये क्या हो रहा है लंका में। उन्होंने देखा आसमान तो बिल्कुल काला धुआं से भरा हुआ और उनको पता चल गया कि हनुमान जी क्या कर रहे हैं। फिर उन्होंने अग्नि देवता से प्रार्थना की कि मेरे हनुमान जो हैं वो बहुत बड़े भक्त हैं भगवान राम के, उनकी रक्षा कीजिए। और सब वहाँ पर शीतल सी हवा वहाँ पर आने लगी और उनको कोई प्रकार से उनको चोट नहीं लगा। फिर वहाँ पे हनुमान जी उनके पास समुद्र में डुबकी मार के आग जो थी लगी हुई थी उनकी पूँछ में, वो बुझा के फिर सीता जी के पास वो आए और सीता जी को कहा कि अब मैं जा रहा हूँ और मुझे कुछ दीजिए अपनी तरफ से, ताकि मैं राम जी को बता सकूँ कि मैं आपसे मिल के आया हूँ। तो उन्होंने अपने केश में से निकाल के एक मणि दी उनको और वो कहा कि ये तुम ले जाओ, और उन्हें बड़े आदर से उसको लिया और वो लेकर वो वहाँ से निकले। और जैसे वो वहाँ से निकले, उन्होंने सबसे पहले भगवान राम का ध्यान किया, उनका रूप जो था अपने मन में धारण किया, उनका नाम उनके होठों पे था। और वहाँ से एक आखिरी बार ज़ोर से उन्होंने एक बहुत बड़ा शोर जैसे गूंजता हुआ एक गुर्रा के उन्होंने ऐसे किया कि सारी पृथ्वी जो थी हिल गई और सारे बच्चे रोने लगे और वहाँ से रवाना हुए। और फिर जैसे वो उड़ के वापस आ रहे थे, समुद्र पार करके आ रहे थे, जो उनकी बाकी जो वानर की टोली थी, उन्होंने देखा कि ये तो हनुमान जी आ रहे हैं। वो 3 दिन से इंतज़ार कर रहे थे, उनको लग रहा था कि पता नहीं वो सफल होंगे नहीं होंगे, और उनको इतनी खुशी हुई उनको देखते हुए। उन्होंने आसपास जो पत्ते थे, फूल थे, उन अपने ऊपर डाल दिए सजाने के लिए। इतनी खुशी हो रही थी उनको कि भगवान के हनुमान जी वापस आ रहे हैं। और जैसे वो नीचे उतरे, ज़मीन पर पैर उनके पड़े, तो सब उनकी तरफ भागे और उनके हाल पूछना शुरू किया, और सीता जी कहाँ हैं और लंका कैसा था और ये क्या हुआ, सारी खबर वो चाह रहे थे। सब कुछ हनुमान जी ने उनको बताया। फिर उन्होंने कहा चलो हम सुग्रीव की तरफ जाते हैं, सुग्रीव से मिलने जाते हैं। अब वहाँ पे एक बहुत अच्छा मधुवन था और वहाँ पे किसी वानर को इजाज़त नहीं थी कि वो जाकर वहाँ पर कुछ खा सकते हैं, फल ले सकते हैं। लेकिन उनको कहा गया था कि अगर सीता जी को ढूंढने में तुम सफल रहो, फिर तुम ज़रूर वहाँ पर जाके फल खा सकते हो। तो सारे वानर जो थे, जैसे उनकी तो एक पार्टी बन गई वहाँ पे, और वहाँ पे जो गार्ड करने वाले थे वो आए रोकने के लिए, पर सुग्रीव को पता चल गया। उन्होंने कहा नहीं, छोड़ दो इनको, खाने दो जितना खाना, ये तो आनंद उत्सव है। और फिर वो जाते हैं सुग्रीव के पास और सुग्रीव को सब कुछ बताते हैं, सारा हाल बताते हैं। इतने में राम और लक्ष्मण को पता चल जाता है कि ये सब वापस आ गए हैं और कुछ अच्छी खबर लेकर आए हैं, कुछ खबर लेकर आए हैं। और वो एक चट्टान के ऊपर जाकर बैठ जाते हैं श्री राम और लक्ष्मण जी, और देखते हैं कि सारे बंदर जो हैं उनकी तरफ भाग के आ रहे हैं, इतने उत्सुक, इतने एक्साइटेड हैं, इतने खुश हैं, और वो वहाँ पर आते हैं। अब सबसे पहले भगवान राम पूछते हैं
तुम्हारे हाल ठीक हैं, सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ। उनके अंदर जो वो है कि अभी वापस थके हुए आए हैं, पहले मैं उनसे पूछूं तुम्हारे हाल सब ठीक हैं। फिर जाम्बवंत खड़े होकर कहते हैं, भगवान जिसके ऊपर आपका आशीर्वाद हो, जिसके ऊपर आपकी कृपा हो, उसके इतने गुण बढ़ जाते हैं कि तीनों लोक में उनका नाम फैल जाता है। और आपकी कृपा से ये जो करके आए हैं हनुमान जी, और पूरी तरह से उनकी प्रशंसा की। फिर भगवान राम हनुमान जी उनको प्रणाम करते हैं। भगवान राम को राम जी उठते हैं और वो पूछते हैं कि कैसा रहा वहाँ पे, और हनुमान जी उनको बताते हैं, लंका के बारे में बताते हैं, सीता जी के बारे में बताते हैं। और वो जो उन्होंने उनको दिया था भगवान को देने के लिए, राम जी को देने के लिए, वो बड़े प्यार से बड़े आदर से उनको पकड़ा देते हैं और वो गले लगा लेते हैं इनको, हनुमान जी को श्री राम गले लगा लेते हैं। और फिर उनसे सब कुछ सुनते हैं कि क्या हुआ और कैसे हुआ। और हनुमान जी बार बार कहते हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया भगवान, ये आपकी शक्ति है और आपने हमें केवल एक माध्यम बनाया ये काम कराने के लिए। आपका काम हमको माध्यम बना के ये काम करवाया है हमसे। और ये जो आग जो लगी थी मैंने थोड़ी लगाई, ये जो आग जो थी, ये जो इतना असहनीय उनका दुख था, सीता जी का दुख था, वो आग के रूप में लंका को वो जलाया है। और ये इसमें मेरा तो कुछ भी नहीं है भगवान, आप ही जैसे हम एक कठपुतली हैं, डोर आपके हाथ में है, जो भी कुछ करवाना होता है वो आप ही करवाते हैं। और ये सब जब उन्होंने बातें सुनी तो भगवान राम तो बहुत खुश हुए। फिर उन्होंने कहा, मुझसे सीता जी के बारे में बताओ। जब सीता जी के बारे में बताया कि वो कैसे पड़ी हुई हैं, इतनी दुखी हैं, हर क्षण वो श्री राम का नाम लेती हैं, कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, इतनी तकलीफ़, इतनी कष्ट है उनको। तो ये सारी बातें बताएं कि रोज़ रावण आके दिन में 2 बार आके उनके इतने कटु वचन कहता है, और जो बाकी राक्षसी हैं उनको इतने ताने देती हैं, इतनी तकलीफ़ पहुँचती है। ये सब सुन के तो हनुमान जी फिर ये बता के उनके पैर में पड़ जाते कि श्री राम आप उनको अभी जाके बचाइए। और लक्ष्मण जी वो खड़े हो जाते हैं कि चलो अभी चलो, अभी चलो। फिर राम शांति सबको कहते हैं, शांत हो जाओ, हर चीज़ के लिए एक समय होता है। जैसे स्वामी कहते हैं, रिस्पॉन्ड डोंट रिएक्ट, तो बिल्कुल वैसे ही कहा कि शांत हो जाओ, सोच समझ के हम करेंगे। और फिर वो उनको बिठाते हैं और आपस में ये बातचीत होती है। फिर सारी जो किस्सा सुनते हैं हनुमान जी से, फिर उनको लगता है कि हाँ अब ये समय आ चुका है जब हमें तैयारी करनी है। तो वो सारी जो है सेना इकट्ठा कर देते हैं और सब जो है इतने बेचैन है कि हम कब यहाँ से निकलेंगे, कब हम जाकर लंका में वहाँ पर राक्षसों का वध हम करेंगे। और पेड़ों को उखाड़ते हैं और एकदम से वो उनके अंदर इतनी शक्ति, इतनी एनर्जी आ जाती है। और वहाँ पे लंका में तो ऐसे लक्षण होते हैं कि राक्षस और उनके सारे जो सैनिक हैं वो तो डर जाते हैं कि कुछ होने वाला है। अब छोटा सा जो ये आया था, उनका दूत आया था, वो तो एक बंदर ही था, उसको हम नहीं रोक सके, उसको हम कुछ नहीं कर सके। अब दूत का स्वामी जब आएगा वो किस प्रकार का होगा, हम उसके साथ हम क्या करेंगे, हम कैसे अपनी रक्षा करेंगे। और सबको लगा कि अब तो हमारा अंत आने वाला है। और सीता जी उनको जो लक्षण मिले वो तो खुशी के लक्षण थे कि ये राम जी तो यहाँ पर ज़रूर आएंगे। और फिर विभीषण जो आते हैं, विभीषण आते हैं वहाँ पे, और जब कहते हैं तो उनको वहाँ से निकालने के माने उनको लात मार के निकाल देते हैं, उनकी बातें नहीं सुनते हैं। बाकी जो मंत्री होते हैं वहाँ पे जब उनसे पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो वो तो कहते हैं, वो चुप रहते हैं, क्योंकि जो उनको बात सुननी है उनको खुश करने के लिए वही बात बताते। लेकिन विभीषण ऐसे नहीं थे, उन्होंने सत्य बोला कि जो तुम कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो। और जो उन्होंने ये बात बताई कि त्रिविधम नरकस्य दम द्वारम नाशनम आत्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतत्त्रयं त्यजेत। तो यही बताया उन्होंने कि काम, क्रोध, लोभ ये सब तुम छोड़ दो, इसमें तुम्हारा कुछ भला नहीं होने वाला है और ये बहुत गलत तुम करने वाले हो। तो विभीषण को तो लात मार के वहाँ से निकाल देते हैं। और विभीषण अंत में कहते हैं कि मैं तुम्हारी भला के लिए कह रहा हूँ, मैंने तो कुछ गलत काम नहीं किया है, लेकिन जो तुम्हारे अंदर है बुराई इतनी बढ़ गई है, जैसे
जो अच्छाई है तुम्हारे अंदर वो जैसे एक बादल उसके ऊपर छा गया है और कुछ अच्छाई नहीं नज़र आ रही है, कुछ आप जो हम अच्छाई के लिए बता रहे हैं वो आप गलत समझ रहे हैं और तुम्हारा अंत तो होने वाला है, क्योंकि जब राम जी आएंगे फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कौन है। वो तो सर्वव्यापी सर्वज्ञानी भगवान हैं, तुम अपने आप को बचा नहीं पाओगे। वहाँ से फिर विभीषण निकल जाते हैं और जाते हैं जहाँ सुग्रीव और बाकी वानर सेना है। और वहाँ पे जब वो रुकते हैं, जो वानर उनको देखते हैं कहते हैं ये तो रावण की तरफ से आया है, ये तो विभीषण आया है, इसको अंदर नहीं जाने देना। श्री राम को बता देते हैं, सुग्रीव भी बता देता कि इसको तो बंदी बना के रखना चाहिए। फिर श्री राम कहते हैं हाँ जब तुम कह रहे हो तो तुम सही कह रहे हो, राजनीति की तौर से तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो प्रण लिया है कि जो भी मेरे पास आएगा चाहे उसने कितनी भी पाप किए हों वो मेरे अपने शरण में मैं उसको ले ही लूँगा, चाहे कितना बड़ा पापी हो। और ये हमारे साथ क्या बुरा कर सकता है। तो फिर विभीषण, हनुमान जी विभीषण को ले आते हैं वहाँ पे। विभीषण तो इतने खुश होते हैं, भगवान राम को देखे उनसे खड़ा भी नहीं होया जाता है, हनुमान जी को उनको सहारा देना पड़ता है। और फिर वो उनके चरण में गिर कर कहते हैं कि भगवान राम आप ही मुझे बचा सकते हैं, मैं तो राक्षस हूँ, मैं तो इतनी नीच जाति का हूँ, मेरे अंदर तमस ही तमस है और कुछ नहीं है, हे भगवान आप ही मुझे बचा सकते हैं। और जैसे कहते हैं अपराध सहस्राणी क्रियन्ते हर्निशं मया दासो यमिति मामत्वा रक्ष मां परमेश्वर, क्षमस्व परमेश्वर, अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर। ऐसे कह के उनके पास उनके पैरों में पड़ जाते हैं। और फिर भगवान राम उनको उठा के गले से लगाते हैं, कहते हैं तुम फिक्र नहीं करो, तुमने मेरी एक दर्शन की है ना, तुम्हारा जो राक्षस स्वभाव है वो वहीं पे ख़त्म हो गया। एक दर्शन से तुम्हारा राक्षस स्वभाव जो है वो वहीं पे ख़त्म हो गया और तुम फिक्र ना करो। उसने कहा कि भगवान मुझे जो मैं चाह रहा था, जिस चीज़ के लिए मैंने सपना देखा है वो मैंने आपके आज चरण छुए, आपने मुझे गले लगाए हैं, इससे ज़्यादा मैं क्या चाह सकता हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। फिर भगवान राम उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर भी बहुत बहुत गुण हैं, ऐसे मत सोचो, तुम्हें मेरा दर्शन मिला है, तुम्हें स्पर्शन मिला है, तुम्हें संभाषण मिला है, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ गुण हैं, तुम इसके योग्य हो। और फिर वो कहते हैं तुम जाकर समुद्र में स्नान करके आओ। वो आते हैं, हनुमान जी से कहते हैं एक लोटे में समुद्र का पानी लाओ, उनके सिर के ऊपर पानी छिड़क कर कहते हैं अब मैं तुम्हें लंका का राजा घोषित कर देता हूँ। विभीषण कहते हैं मुझे राज्य नहीं चाहिए भगवान, मैं तो सिर्फ आपके कमल चरणों के पास बैठना चाहता हूँ, मुझे कोई नहीं चाहिए। भगवान राम कहते हैं वो तो तुम्हारा धर्म है, तो उसको छोड़ के भाग नहीं सकते, नहीं ये तुम्हें करना ही पड़ेगा, ये धर्म है तुम्हारा, इसको निभाना ही पड़ेगा। फिर विभीषण प्रणाम करके मान जाते हैं। फिर जैसे वो आगे बढ़ते हैं, सुग्रीव के जो सैनिक के जो सेनापति जो थे उनको बुलाकर कहते हैं विभीषण ये अपने पास रखो, इसको अपने साथ रखो, इसको ये नहीं सोचना कि ये कोई और है, कोई अलग है, ये मेरा अपना है। तो ये बात सुनकर सारे वानर जो वहाँ पे होते हैं वो सोचते हैं देखो जो अपना सब कुछ छोड़ के भगवान के चरणों में आ जाता है उसको क्या मिलता है भगवान से, क्या फल मिलता है भगवान से, कितनी कृपा, कितनी दया, कितने आशीर्वाद मिलते हैं जो भगवान के चरण में आ जाता है। और फिर वो वहाँ से आगे निकलते हैं और जाते हैं समुद्र के किनारे। और वो अगली कथा में वो बताएंगे कि कैसे योजना बनाते हैं सेतु बनाने का, कैसे वो समुद्र को पार करके लंका तक पहुँचते हैं। जय विजयी भव, जय विजयी भव, जय विजयी भव, जय विजयी भव।
Amen.